श्रीमद् भागवत कथा भाग 112। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। तृतीय स्कंध 5वां अध्याय। विदुर जी मैत्रेय जी से और भी प्रश्न पूछते हैं। भगवान स्वयं अकर्ता है, फिर भी उन्होंने सृष्टि की रचना की। जीवों को उनके कर्म के अनुसार क्या क्या मिलना चाहिए उसका निदान भी करते हैं और फिर अपनी योग माया का आश्रय लेकर इसको अपने में लीन कर लेते हैं। वे सबके अधिष्ठान है, सर्वांतर्यामी हैं, एकमेव अद्वितीय होते हुए भी अनेकता को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारा रहस्य हमें समझाइए। हमें यह भी सुना है कि गौ, ब्राह्मण, धर्म इत्यादि की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आप हमें भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाइए, क्योंकि उनकी कथा के बारे में कितना भी सुने मन को तृप्ति नहीं होती। यह जो सृष्टि बनी है इसमें भिन्न भिन्न लोक हैं, इनके लोकपाल हैं, साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और उनके उपकरण हैं। ये किन किन तत्वों से बने हुए हैं इनके बारे में बताइए। हे मैत्रेय जी, भगवान श्री नारायण ने अपनी प्रजा के विभिन्न नाम, स्वभाव, कर्म, रूप इत्यादि कैसे बनाए हैं इन्हें विस्तार से बताइए। हे भगवान वेदव्यास जी ने अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण किया, लेकिन पाप पुण्य इनके अनुसार नरक स्वर्ग इत्यादि देने वाले धर्मों के बारे में सुनते सुनते हम तंग आ गए हैं। अब हमको भागवत धर्म बताइए, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति निर्माण हो। हे भगवान के गुणानुवाद से भला कौन तृप्त हो सकता है। जब श्रद्धालु भक्त के हृदय में भगवान की कथा के लिए रुचि बढ़ने लगती है तो दूसरे विषयों से अपने आप विरक्ति हो जाती है। भगवान के चरणों के स्मरण से दुखों का अंत होता है और चित्त आनंदमय हो जाता है। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिर्निवृत्तस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। हे मुनिवर, मुझे तो उन अज्ञानी पुरुषों के विषय में सोचकर बहुत दुख होता है जो अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप हरि कथा से विमुख रहते हैं। हर क्षण काल निर्धारित मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं और फिर भी मन, वाणी और कर्म से व्यर्थ कार्यों में लगे रहते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीन वत्सल हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों का रस निकालकर दूसरों को देती है, उसी प्रकार आप भी सभी कथाओं के सार स्वरूप श्री कृष्ण की कथाएं हमें सुनाने की कृपा करें। भगवान ने अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो लीलाएं की उन सबको हमें सुनाइए। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से, लेकिन उनके प्रश्नों में भी ज्ञान की गहरी बातें हैं। संत महात्मा जब मिलते हैं तो भगवान की कथा कहते हैं, गुणगान करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये सब व्यक्तिगत समस्याओं से निकले प्रश्न नहीं होते, उनकी चर्चा तो लोक मंगलकारी होती है। विदुर जी के प्रश्न और मैत्रेय जी के उत्तर की तो इसलिए हैं कि उसके द्वारा तत्व की बातें समझकर हम अपना कल्याण कर सकें। यहाँ विदुर जी ने पाप पुण्य वाले धर्म से ऊपर उठने की बात कही है। देखो, कोई व्यक्ति केवल पुण्य या केवल पाप कर ही नहीं सकता। हम कोई पुण्य कर्म करेंगे तो उसके साथ किसी न किसी प्रकार का पाप हो ही जाता है। कोई पाप भी करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाता है, किसी का तो भला हो ही जाता है। इस जगत के सारे कर्म ऐसे हैं, इसलिए पाप पुण्य, धर्म अधर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ने से दो बातें होती हैं। एक तो यह कि हम अपने को कर्तृत्वाभिमानी स्वीकार कर लेते हैं, दूसरी यह, जब तक हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे तब तक धर्म अधर्म का फल नहीं मिल सकता। इसलिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक फल के लिए अमुक कार्य कर रहा हूँ।
दूसरी बात होती है कि हम जगत को सत्य स्वीकार करने लगते हैं। इसके विपरीत जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो कर्तृत्वाभिमान बड़े सहज ढंग से विलीन हो जाता है और जगत को हम सत्य नहीं भगवत स्वरूप स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि धर्म अधर्म का चक्कर तो बहुत हो गया, अब आप हमें उस धर्म के विषय में बताइए जिससे भगवान के प्रति प्रीति निर्माण हो। भगवान से प्रेम और भक्ति बढ़ने से जगत की आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। इस धर्म का नाम है भागवत धर्म। एक श्लोक है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारतेस्तथा आद्यावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत सभी ग्रंथों के आदि मध्य और अंत तक हरि गुणगान ही है, इसके बिना सब निरर्थक है। जैसे खाने की टेबल पर सजावट हो तो बहुत उच्च कोटि की हो, और भोजन जला भुना बेस्वाद हो तो सजावट मन को प्रसन्न नहीं करेगी। भगवान की भक्ति जगत से आसक्ति को बड़ी सहजता से छुड़ा देती है। जैसे हम चारों ओर नित्य निरंतर देख रहे हैं, एक औरत माँ के रूप में कैसी ममतामयी होती है, और वही जब सास बनती है तो कितना भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसका कारण क्या है? हम सबके हृदय में प्यार करने की शक्ति सीमित है। समझो कि उसके पुत्र के हृदय में 1 किलो प्रेम है। विवाह से पहले वह पूरा 1 किलो प्रेम माँ को मिलता है। पत्नी आ जाती है तो प्यार बढ़ जाता है। जब माँ को मिलने वाला प्यार का हिस्सा आधा हो जाता है तो वो सोचने लगती है कि बहू के कारण ही मुझे मिलने वाले प्यार में कमी आई है, इसलिए वह बहू को सताना शुरू कर देती है। इसी प्रकार हमारे हृदय का 1 किलो प्रेम अभी पूरा का पूरा दुनिया के लिए है। जब हम कथा श्रवण करेंगे तो उसी प्रेम में भगवान की हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, उसी अनुपात में दुनिया की हिस्सेदारी कम होती जाएगी। इसलिए वैराग्य प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति से सरल कोई मार्ग नहीं। संसार को हृदय में रखकर आज तक इस जगत में कोई सुखी नहीं हुआ। हृदय में जितना संसार बाहर निकलेगा उतना दुख कम होगा। अपने हृदय में उस भगवान को नित्य निरंतर रखें जो सुख का सागर है, आनंद की मूर्ति है, प्रेम का समुद्र है। ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं। हम सबको गंभीरता से न लेकर हल्के फुल्के ढंग से बातों को लेने की कला आती है। अभी हम जगत की बातों को गंभीरता से लेने और भक्ति की बातों को हल्के फुल्के ढंग से इसी व्यवहार में हमें उलट देना है। संसार के छूटने से भक्ति की रीति समझ में आ गई तो प्रसंगवश हम विचार की पद्धति भी समझ लें। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जगत की सभी वस्तुओं में दोष देखो। दोष देखने से हमें इतने सिद्धहस्त होते हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। वस्तुओं में दोष देखेंगे तो उनके प्रति आस्था कम हो जाएगी। विरज्य विषय व्रातात कोश दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसा शमोच्यते। जब विषयों में आस्था हटेगी तभी हमारा मन इतना नियंत्रित होगा कि हम तत्व का चिंतन कर सकें। मन की इसी अवस्था को क्षम या संयम कहते हैं। तो इस प्रकार 2 बातें हो गई। पहले तो विषयों का चिंतन दोष बुद्धि के साथ करो, इससे मन उनसे उपरत होगा, तब उसको तत्व के चिंतन में लगाओ। लेकिन सरल बात तो यही है कि जगत का विचार करो ही मत, मन को भगवान के चिंतन में लगा दो। सरल मार्ग को छोड़कर हम क्यों अपने को वाद विवाद में लगाएं? यह एक सिद्धांत है, समझ लो। इस समय दुनिया में हमको कुछ साबित करके दिखाना नहीं है। हमें किसी को ये साबित नहीं करना कि हम बड़ी सेवा करते हैं। हम यह भी नहीं कि भगवान हम तुम्हारे बड़े भक्त हैं। इस जगत में हमें सहजता के साथ परमात्मा के चिंतन में ही रहना है। जो ऐसा नहीं रहते और बेमतलब तर्क वितर्क करते उलझे रहते हैं, उसकी बुद्धि पर तो तरस ही आ जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।